नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी आपको पता है कि जैसे ही भारत के जो संविधान है उससे देश को चलाने में मदद मिलती है और इसको बनाने में बहुत ही लंबा समय लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संविधान में कि जो आपका पहला पॉइंट जो दे दिया गया है यहाँ पर है। पहला पॉइंट आपका दिया है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है बहुत लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि इसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गए थे। और इतने लंबे प्रयासों के बाद हमारा भारतीय संविधान एक लिखित संविधान के रूप में पाया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिया है मूल रूप में 1949 संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो हमारे यहाँ जब संविधान जब बना तो बनने के फलस्वरूप उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। दूसरा पॉइंट दिया है मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 12 हो गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें बार बार संशोधन करके नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसमें संशोधन किया गया है। अगला जो पॉइंट हम देख सकते हैं, वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस समय जो प्रेजेंट समय में जो आपका है देख सकते हैं कि 450 अनुच्छेद हो गए हैं 395 से बढ़ के, और 22 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान की ये भी विशेषता है कि मनुष्य जो है यहाँ पे जो भारतीय है उसको एक तरीके से मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो जो हमारे देश के प्रथम जो पीएम थे उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव जो पास कराया गया सभा में और सभी की उसमें सहमति बनी। आगे देखिए लिखा आपका है, उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। तो जैसे ही यहाँ पे जो संविधान है, संविधान के बारे में जब विचार विमर्श हुआ कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसमें अच्छाइयाँ क्या है, खराबियाँ क्या है, ये सब आकलन करने के बाद फलस्वरूप क्या किया गया कि 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों के सहमति से संविधान को पास कर दिया गया। अगला दिया है आपका, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं। तो आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें जो भी राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो आनुवंशिक नहीं होगा, उसका चुनाव होगा, सभी लोग चुनाव में भाग लेंगे और जिसको ज़्यादा मत मिलता है उसे ही राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। हालांकि विदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया और बाकी जो देश हो गए वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जो आनुवंशिक होते हैं यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनता है, उनमें चुनाव नहीं कराया जाता। मगर हमारे भारत देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, जनता जिसको चाहती है उसी को चुनने का काम करते हैं। अगला आपका दिया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तो जो उद्देशिका हमारी थी उसमें क्या किया गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हमें। अगला पॉइंट आपका है 26 जनवरी नहीं, आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें है कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और तैयार होने के बाद लागू कर दिया गया 26 1949 को, तो इसे 26 नवंबर को भारत में दिवस के रूप में मनाया जाता है, कानून दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मनाने से इससे ये हमें ज्ञात होता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वह कानून या संविधान के अनुसार चलती है। अगला पॉइंट जो आपका दे दिया गया है, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ है, उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान लागू हो गया और लागू होने के बाद यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो आनुवंशिक नहीं होगा, हालांकि चुना जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था। चलिए और भी कुछ इसमें है जो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आपका दिया है उद्देशिका में, तो इसको भी देख लिया जाता है। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी 2 उद्देशिका है जो भारतीय संविधान में ये शब्द बनाए गए हैं। तो जिससे क्या होता है कि भारतीय संविधान में जितनी भी खूबियाँ हैं इस उद्देशिका में ही इसका वर्णन कर दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा भारतीय संविधान न तो बहुत ही लचीला है और न ही बहुत ज़्यादा कठोर है। तो भारतीय संविधान जो हमारा है विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं और देख लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उसमें से 1-2 नंबर आपके निश्चित पूछ लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। और ये भी उद्देशिका में जो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे और कब लागू हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे पे वर्णन कर दिया गया है। तो यही से आपका पॉइंट जो था भारतीय संविधान के बारे में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें।